मिशन 2024 की तैयारी में जुटी प्रदेश की बड़ी सरकार ने एक बार फिर अपने मजबूत गढ़ जीटी रोड बेल्ट का रुख किया। पिछले एक पखवाड़े में रोहतक, सिरसा, गुरुग्राम के बाद सीएम अब करनाल और पानीपत में आए। यहां से फिर रोहतक चले गए, यानी एक बार फिर जीटी बेल्ट बीजेपी और सरकार के फोकस में है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना सुखद भविष्य की राह आसान करती है। सियासत पर भी ये बात स्टीक बैठती है। तभी तो 2 बार प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के सहारे चुनावी नैया पार लगाने वाली बीजेपी अब फिर अपनी जड़ों को सींच रही है। खुद सीएम मनोहर लाल शनिवार की रात करनाल के मंजी साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे। रविवार सुबह 9:30 बजे पानीपत के पहली पातशाही गुरुद्वारा में गुरु कर का आशीर्वाद लिया और यहां से 20 किलोमीटर दूर इसराना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद उन्हें रोहतक जाना था। लीजिए सीएम साहब गुरु की शरण में। संतों की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक यानी एक प्रकार से जनक और सार्वकालिक होती है। हमेशा हमेशा समाज का जो एक कुरीतियों को दूर करने का संतों द्वारा दिया गया उपदेश वो पिछले इतिहास में भी उसी प्रकार से एक प्रकार से वो जिसको कहना चाहिए कि रेलेवेंट था, आज भी वो रेलेवेंट है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मान्यता दी है। चूंकि हरियाणा में सिखों की आबादी 20 से 22 लाख तक है, इसलिए बड़ी सरकार पंजाबी और सिख को अपने साथ जोड़कर जीटी रोड बेल्ट को अपनी मजबूत दीवार बनाना चाहती है। हर एक गुरुद्वारे की अलग अपनी अपनी कमेटी होगी, तो एक फेडरल सिस्टम जैसे एक्ट में बनाया हुआ है उसके अनुसार सब चलेंगे और सब मिल करके इन सब स्थानों पर या इन स्थानों के अलावा भी हरियाणा में कहीं या देश के किसी भाग में कोई भी सेवा का काम करना होगा तो इस कमेटी के संचालन में अच्छा उसमें एक कमीशन बनेगा, एक अथॉरिटी बनेगी, वो सरकार उस एक्ट के आधार पर बनाएगी। बाद में फिर गुरुद्वारा प्रबंधक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसका चुनाव विधिवत होंगे और चुनाव के बाद ये सारे विषय आएंगे। पानीपत के पहली पातशाही गुरुद्वारा में सिख संगत की मौजूदगी में सीएम ने ऐलान किया कि पानीपत के बाबरपुर का नाम आज से श्री गुरु नानकपुर होगा। हालांकि संबंधित लोगों की राय न लेने पर इस गांव का नाम बदलने पर कुछ लोग आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं, पर विषय ऐसा है कि समर्थन तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ एक तरफ बाबर है तो दूसरी तरफ नानक। उस समय में मुगल काल में क्योंकि कोई आंख पट के नहीं देख सकता था, गुरु नानक देव जी ही ऐसे रहबर हुए हैं, ऐसे अवतार हुए हैं जिन्होंने बाबर को सीधे शब्दों में जाबर और जुल्मी के एक्यूज करार कर दिया कि आप जुल्मी हो, आप हिंद पर, देश पर, लोगों पर, मानवता पर आप अत्याचार कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे समय में श्री गुरु नानक देव साहब का नाम जो है जो आगे आना चाहिए, जो सरकार ने किया है, हम सरकार की और पूरे प्रशासन की बहुत ज्यादा सराहना करते हैं। बहरहाल पिछले एक पखवाड़े में गुरुग्राम, सिरसा, रोहतक, शनिवार को फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र करनाल, सुबह पानीपत और दोपहर को रोहतक में रही सीएम मनोहर लाल, यानी सरकार जीटी रोड बेल्ट को रिझाने निकल पड़ी है, पर अपना पहला समर्पण बाबा नानक को। पानीपत का ये पहली पातशाही गुरुद्वारा है। 1515 में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी जब दिल्ली से पंजाब के लिए प्रचार करते हुए चले थे तो इसी जगह रुके थे। आज मुख्यमंत्री ने आकर इस गुरुद्वारे में माथा टेका है और एक ऐलान ये किया है कि 500 साल पहले पानीपत के नानकपुर का नाम बदलकर बाबरपुर रखा गया था, उसका नाम रिवर्ट करके फिर नानकपुर ही नहीं श्री गुरु नानकपुर नाम रखने का ऐलान किया। और ये मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, जिससे लगता है कि अब ये कार्य जो है बाबरपुर को अब श्री गुरु नानकपुर के नाम से जाना जाएगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।